बार फिर विक्रम बेताल को लेकर चल पड़े और बेताल ने राजा यशोधन के बारे में अपनी कहानी शुरू कर दी। कनकपुर के राजा की अचानक मृत्यु हो गई और इसलिए उनके युवा राजकुमार यशोधन को राजा का ताज पहनाया गया। युवा होते हुए भी यशोधन एक कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार राजा थे। प्रजा बहुत प्रसन्न थी और राज्य में सुखद वातावरण था। किसी राज्य को ईमानदारी से और सफलता पूर्वक चलाने के लिए राजा को स्वयं अच्छा होना चाहिए और उसके कर्मचारियों में ईमानदार अधिकारी होने चाहिए। राजा यशोधन की सेवा के लिए ईमानदार अधिकारी थे, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कभी-कभी ईमानदार नौकर भी गलतियां करते हैं, वैसा ही राजा यशोधन के दरबार में हुआ। एक बार कुशल सेन नामक व्यापारी अपने दरबार में 2 नर्तकियां लेकर आया। राजा यशोधन उनके नृत्य से बहुत प्रभावित हुए। जब उसने उनसे पूछा कि वे कहां से आए हैं, तो राजा के दरबार के एक अधिकारी राधे गोविंद ने उत्तर दिया कि कुशल सेन ने उन्हें प्राप्त किया था। उन्होंने यशोधन को सूचित किया कि कुशल सेन उन्हें 2 नर्तकियां उपहार में देना चाहते हैं और वे उनकी दासी के रूप में सेवा करेंगी और अपने नृत्य से उनका मनोरंजन भी करेंगी। राजा यशोधन इस भाव पर क्रोधित हो गए और उनसे पूछा कि वह इतनी प्रतिभाशाली नर्तकियों को अपनी दासी कैसे बना सकते हैं। कुशल सेन ऐसा विचार सोचने का साहस कैसे कर सकता था। तब राजा ने कहा कि नर्तकियों को उपहार देकर कुशल सेन अपना कर माफ कराना चाहता है। उन्होंने व्यापारी को भ्रष्ट होने और साथ ही राजा को भ्रष्ट करने की कोशिश करने के लिए डांटा। उसने पूछा कि उसने नर्तकियों के लिए कितना पैसा दिया है और फिर अपने अधिकारियों को कुशल सेन के खाते से नर्तकियों को वह राशि देने का आदेश दिया और उसे अपना कर चुकाने का आदेश दिया। उन्होंने अपने अधिकारियों को यह भी सलाह दी कि वे राजा की खुशी के बजाय पहले राज्य के लिए अच्छा सोचें। उसी शहर में एक अमीर व्यापारी की एक खूबसूरत बेटी थी, जिसके पिता को उसकी शादी की चिंता थी। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा यशोधन के पास जाने का विचार किया। जब वह राजा के पास गया तो राजा ने जवाब दिया कि किसी भी लड़की को देखने के बाद उसे मना करना किसी भी लड़की के लिए बहुत अपमानजनक होता है। इसलिए उसने अपने 2 बुजुर्ग अधिकारियों से कहा कि वे जाकर लड़की देखें और अगर उन्हें वह पसंद आ जाए तो वह उससे शादी कर लेंगे। अधिकारियों ने जाकर लड़की को देखा। उन्हें उसका रानी बनना बहुत पसंद आया। वे खुशी खुशी वापस आ रहे थे कि रास्ते में उनकी मुलाकात राधे गोविंद से हुई, जिन्होंने उनसे उनकी खुशी का कारण पूछा। अधिकारियों ने उन्हें सारी बात बताई। इस पर राधे गोविंद ने कहा कि राजा ने उनसे कहा है कि वे पहले राज्य की भलाई का वादा करें और फिर राजा की, इसलिए उन्हें पहले राज्य के बारे में सोचना चाहिए। उसने उनसे कहा कि यदि राजा ने एक सुंदर महिला से विवाह किया तो वह राज्य के मामलों पर ध्यान नहीं देगा और राज्य नष्ट हो जाएगा। अधिकारी उसकी बात मान गए और जाकर राजा को बताया कि वह लड़की बिल्कुल भी सुंदर नहीं है और उसके लिए उपयुक्त नहीं है। यशोधन ने लड़की के पिता को अस्वीकृति का संदेश भेजा। बाद में लड़की की सगाई राजा के सेना प्रमुख से कर दी गई। कुछ समय बाद शादी होनी थी, इसलिए दोनों लगातार मिलने लगे। एक बार वे एक जंगल में मिले और लड़की उसके घोड़े की सवारी करना चाहती थी, इसलिए वह घोड़े पर बैठ गई और सवारी करने लगी। बाद में वह घोड़े को वापस मोड़ना चाहती थी, लेकिन घोड़ा उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। तभी राजा यशोधन, जो अपने अधिकारियों के साथ रक्षा मामलों पर चर्चा कर रहे थे, की नजर उस लड़की पर पड़ी। उसने घोड़े को वापस मोड़ने में उसकी मदद की। फिर उसने उससे उसकी मदद करने के इनाम के रूप में एक मुस्कान मांगी। उसने एक सुंदर मुस्कान दी और यशोधन को तुरंत उससे प्यार हो गया। उसने अपने अधिकारियों से उस लड़की का पीछा करने और यह पता लगाने को कहा कि वह किसकी बेटी है, क्योंकि वह उससे शादी करना चाहता था। जब उन्हें अपने अधिकारियों से सच्चाई पता चली तो यशोधन ने अपने सेना प्रमुख से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने एक खूबसूरत महिला से शादी की तो राज्य को नुकसान होगा। सेना प्रमुख ने उत्तर दिया कि यदि उनका राजा एक सुंदर लड़की से शादी करेगा तो राज्य वास्तव में बेहतर चलेगा, क्योंकि यदि राजा खुश होगा तो वह बेहतर काम करेगा। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वह जाकर उसी लड़की से उसका विवाह तय कर दे। वह अन्य 2 अधिकारियों के साथ गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उसने उन्हें बताया कि यह उसका ससुराल है और 10 दिन पहले ही उसकी सगाई हुई है। यह सुनकर अन्य 2 अधिकारी हैरान रह गए और उन्होंने उससे कहा कि वे इस बारे में राजा को सूचित करेंगे, लेकिन उसने उन्हें रोक दिया और इसके बजाय जाकर अपनी सगाई तोड़ दी, क्योंकि उसने सोचा कि पहले अपने मालिक की खुशी देखना उसका कर्तव्य था। बाद में यशोधन का विवाह
उसी लड़की से तय हो गया। एक दिन उनके अधिकारियों ने उन्हें सेनाध्यक्ष की उसी लड़की से सगाई की सच्चाई बता दी। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। शादी के दिन जैसे ही लड़की राजा को जयमाला पहनाने वाली थी, उसने उसे रोक दिया और सेना प्रमुख से उसकी शादी करवा दी। फिर बेताल ने विक्रम से पूछा कि किसका बलिदान अधिक है, सेना प्रमुख का जिसने अपनी सगाई तोड़ दी, या राजा का जिसने अपना प्यार अपने नौकर पर जाने दिया। उसने विक्रम से कहा कि यदि उसने उत्तर नहीं दिया तो वह उसका सिर तोड़ देगा। विक्रम ने उत्तर दिया कि सेना प्रमुख का बलिदान निश्चित रूप से बड़ा था, क्योंकि वह उससे जुड़ा हुआ था और कई दिनों तक उसके साथ बाहर जा रहा था, और इसलिए उसके मन में उसके लिए मजबूत भावनाएं होंगी। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे साथ इस कहानी का आनंद लिया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार से साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी और भी रोचक कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।